पानी का केमिकल फार्मूला कौन सा है? H2O। ये जो है ना इसका केमिकल फार्मूला है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये चैनल हमने स्पेशली तौर पर जो है ना जितने भी जॉब्स के रिटन टेस्ट होते हैं ना उनके लिए हमने इसका आगाज़ किया है। इस चैनल का नाम है फ़िट प्रिपरेशन। तो इस पर जो है ना हम दो तरीक़ों से तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। एक तो ये होगा कि हम इस पर डेली जो है ना 10 नंबर का एक टेस्ट अपलोड करेंगे। वीडियो के पहले 5 मिनट तक जो है ना वो टेस्ट होगा, फिर उस टेस्ट को समझा दिया जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 10 नंबर का ही टेस्ट होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा, ताकि जो है ना स्टूडेंट बोर ना हो सकें। अगर आप कहीं और से किताबों से या किसी अदर यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ पर आकर आप जो है ना एक अच्छा सा टेस्ट बनाया जो है ना दे पाएंगे, और बाद में जो है ना उसको हम अच्छी तरह से समझा देंगे। उसके अलावा हम रैंडमली जो है ना प्रिपरेशन भी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैथ होगी, इंग्लिश, ऐसा उनके भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल जो है ना पसंद आया तो। अच्छा, ये नीचे शेड्यूल जो है ना मैंने ज़ाहिर कर दिया है, इसी के मुताबिक इंशाल्लाह मैं डेली दूसरे तीसरे जो है ना इसी शेड्यूल के मुताबिक 10 नंबर का टेस्ट अपलोड किया करूँगा, फिर उसी को अच्छे तरीके से समझा दिया करूँगा। इंशाल्लाह ऐसे तरीके से हम आप लोगों को समझाएंगे कि सवाल उसी वक्त याद हो जाएगा। जितना हो सकेगा उस क्वेश्चन को जो हम ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आप को उसका प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे कि ये चीज़ यहाँ पर इस तरह यूज़ हो रही है, तो इससे जो है ना आपको याद हो जाएगा सवाल। तो आइए चलते हैं अब अपने पहले टेस्ट की तरफ, जो कि जनरल साइंस का है। हफ्ते से हम शुरू कर रहे हैं। तो ये टेस्ट जो है ना पहले 5 मिनट तक वीडियो में कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं होगी, आप लोगों ने ज़ुबानी टेस्ट करना है।
अस्सलामुअलैकुम। आइए आप देखते हैं जनरल साइंस के जो एमसीक्यूज़ मैंने टेस्ट में दिए थे उसके आंसर्स को देखते हैं। पहला सवाल है, एक नौजवान इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? एक नौजवान इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं। इस बात का हमें पता होना चाहिए। अगला सवाल है, एक बच्चे के जिस्म में कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक बच्चे के जिस्म में जो है ना 300 हड्डियां होती हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है, यह लफ्ज़ नौजवान और ये है बच्चे, यानी कि बचपन। जब बच्चे थे तो ज़्यादा शरारतें करते थे, इसलिए जो है ना ज़्यादा थी हड्डियाँ 300, और जब नौजवान हो गए तो फिर 206। ये देखें कितना फ़र्क, 94 हड्डियाँ हमारी कम हो जाती हैं। इसलिए तो कहते हैं कि आता है याद मुझको वो गुज़रा हुआ ज़माना। यहाँ पर एक और जो है ना पोइट्री मुझे याद आ रही है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। उम्मीद है आप जो है ना एंजॉयमेंट आप लोगों ने की होगी। अब अगला सवाल देखते हैं, इंसानी जिस्म के कुल वज़न का कितना हिस्सा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है? यानी कि इंसान का जो जिस्म है उसमें कितना हिस्सा जो ना हड्डियों का होता है। अगर 5 हिस्से हों तो उसमें से एक हिस्सा हड्डियों पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर ये मैं बना दूं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये मतलब 5 हिस्से हैं, तो जो एक हिस्सा होगा ना वो जो है ना हड्डियों पर मुश्तमिल होगा। अब अगर कोई मैथ वाला होगा तो उसे यूं करके यूं 5 और आगे जो है ना मल्टीप्लाई, मैथ वालों की बात कर रहा हूँ, जीनियस लोग होते हैं वो, यहाँ पर जो है ना 100 लगाकर वो 100 लगाकर आगे परसेंटेज में वो जवाब निकाल लेगा। अगला सवाल है, इम्पोर्टेंट तरीन इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बोन। यहाँ पर अगर इंग्लिश में आपने समझना है तो हड्डी माने के बोन, तो ये जवाब है रीढ़ की हड्डी। इसे इंग्लिश में कहते हैं फीमर, FEMUR। आओ इसका दीदार भी करवाते हैं आपको। ये मैंने पिक्चर रखी हुई है, ये है फीमूर, ये हेड है, ये नेक, ग्रेटर ट्रांस, ये इसके हिस्से हैं। इन चक्रों में पढ़ना है तो पढ़ो, वरना बस डायरेक्ट यही याद रखो। ये रीढ़ की हड्डी पीछे वाली जो होती है, ये देखें है यहाँ से सर से शुरू हो रही है, जा रही है ये पाँव तक। रीढ़ दी हड्डी कहते नहीं इनू, रीढ़ दी हड्डी कहते नहीं इनू, याद रख लियो। अब अगले सवाल पर जाते हैं, पानी का केमिकल फार्मूला कौन सा है? H2O। ये जो है ना इसका केमिकल फार्मूला है। अब ये ना पूछना केमिकल फार्मूला क्या होता है, अरे जो केमिस्ट्री वाले होंगे उनको पता होगा। ये केमिस्ट्री की ज़ुबान में पानी को कहते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। उर्दू में कहते हैं पानी, इंग्लिश में वाटर, अरबी में शराबुन। तो उम्मीद है ये याद हो गए होंगे। अब जो है ना छठे क्वेश्चन पर हम आते हैं। छठा क्वेश्चन है कि एक इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये जो है ना 46 होते हैं।
ये भी अहम तरीन सवाल है। इसका जवाब है 46। एक इंसानी जिस्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अब इसकी भी मैं शक्ल दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये आप खुद काउंट कर लें। इस तरह की कोई शक्ल होती है। ये बायो का टॉपिक है, बस आप डायरेक्ट याद कर लें कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब अगले एमसीक्यूज पर चलते हैं। सबसे पहले एटम किस साइंसदान ने दरियाफ्त किया? इंग्लिश में कहेंगे किस साइंसदान ने यानी कि डिस्कवर्ड किया, तो इसका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। जाने मन तूने ये एटम ही क्या दरियाफ्त किया कि हमारी कांपे टांग गई। अब इसकी भी मैं शक्ल दिखा देता हूँ। ये साइंसदान था, बस एटम दरियाफ्त कर गया, उससे अब बहुत ज्यादा फायदे भी हो रहे हैं। केमिस्ट्री का ये कोई बड़ा साइंसदान होगा, और अब जो है ना हम भूल रहे हैं, बस याद कर रहे हैं। ये देखने से जॉन डाल्टन इसे को कहते हैं। अब अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसको कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। ये अहम तरीन सवाल है, हर किसी को आना चाहिए। इसका मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो कंप्यूटर के नीचे रखे होते हैं, या ये देख लें, ये इसकी शक्ल है, इसको ही सीपीयू कहते हैं। कुछ जो है ना सोए हुए होते हैं, उनको भी सीपीयू ही कहते हैं। ये दो टाइप्स के, एक खड़े हुए होते हैं, एक जो है ना टावर की तरह। ये जो शक्ल में आप देख रहे हैं ना, इनको टावर सीपीयू कहते हैं, और जो लेटे होते हैं वो दूसरे होते हैं। बस आप ये याद कर लें। अगला सी प्लस प्लस क्या है? ये जो है ना क्या भला है सी प्लस प्लस? ये कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर की एक जबान है। जैसे हमारी जबानें होती हैं ना, जैसे उर्दू, इंग्लिश। अब हम कंप्यूटर को कहें इंग्लिश में कुछ लिख दें या उर्दू में, वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो जो है ना मिनटों सेकंडों से भी कम टाइम में जो है ना वो सारा कुछ काम वगैरह करता है। तो इसकी अपनी जुबान है, और वो है बाइनरी 0101। उसका लंबा प्रोसेस है, कंपाइलर होता है, तब्दील करता है। तो ये जो है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज है। जैसे हमारी उर्दू होती है, इंग्लिश, पंजाबी, और नच पंजाब में नच, नच पंजाब में नच। तो कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है ये। अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? डैश है, तो इसका यूनिट हर्ट्ज है। HZ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और फ्रीक्वेंसी कहती हैं एक सेकंड में चक्रों की तादाद को। तो F से इसको ज़ाहिर किया जाता है, इज इक्वल टू 1/s। तो ये जो है ना इसका फार्मूला है। तो इसे हर्ट्ज कहते हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, s की पावर -1, यानी कि ऊपर आ जाएगी तो -1 हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा जो है ना टेस्ट और उसका सलूशन। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो हम इससे भी ज़्यादा अच्छी बनाएं और अच्छे से अच्छे आप लोगों को समझा सकें। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।